आर्मोल के लिए क्या करते हैं, यहाँ से आपको 1 इंच पीछे लेना है और इसको आप यहाँ से आप ये इसको मत लीजिए, वाली आप फंटी ले लीजिए, यहाँ से आप ऐसे करके ये मिला लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया। ये जो आपके बीच का ये कपड़ा निकल रहा है ना, ये कपड़ा निकाल दें, यहाँ पे जो आर्मोल के पास रिंकल आता है ना, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गोलाई इंपॉर्टेंट है, आपका एक कपड़ा जो वेस्टेज होता है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कई चीजें, यहाँ से आपने शर्ट अगर फिटिंग से नहीं ली तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि कहाँ से मारना है। आपको यहाँ से एक सेंटर लेना है। अगर आपको लेना है ना, तो आप इससे भी ऐसे करके, आप ऐसे करके ले सकते हैं गोलाई। ठीक है, अगर आपको हाथ से नहीं ले तो आपके पास फंटी है, या फंटी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप ऐसे फंटी का भी। हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल गारमेंट के गुरुजी में आपका स्वागत है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि 20 साल के बच्चे का अगर शर्ट कटिंग करना है तो किस मेजरमेंट के हिसाब से शर्ट कटिंग करें और क्या साइज की आपको शर्ट लगेगी। बहुत सारे लोगों को रहता है ना कि हम 20 साल के बच्चे का अगर शर्ट कटिंग करना है तो किस मेजरमेंट के हिसाब से कटेंगे। तो मैं आज आपको 20 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग करना बताऊंगा, वो भी मेजरमेंट की पूरा समझाने के बाद, उसमें कितना कपड़ा लगने वाला है, पूरा क्या कैसे, सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों वीडियो में बने रहे लास्ट तक, वीडियो स्किप ना कर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए। देखो, 20 साल के लड़के की शर्ट कटिंग, ठीक है, उसमें कौन कौन से साइज के जो सीना हमारा रहता है, 36 साइज की शर्ट कटिंग करना मैं बताऊंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। हाँ, बहुत ध्यान से देखना। उसका मेजरमेंट है हमारा, जो सीना है ना हमारा, चेस्ट जिसको बोलते हैं, मतलब सीना चेस्ट हमारा 36 का, लेंथ है हमारा 27 का, शोल्डर है हमारा 16 इंच का, कॉलर है हमारी 15 इंच की, जो हमारा वेस्ट है ना वो 34 इंच का है, जो आस्तीन की लेंथ है ना वो 23 इंच की। अगर हाफ हमको काटना है तो मैं आपको 10 इंच बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो कफ रहता है ना यहाँ पास का, ये हाफ, कि मैं आपको हाफ कटिंग करना बताऊंगा, फुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो हाफ का मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, चलो वीडियो में लास्ट तक का बने रहें। अगर आपको उसमें कपड़ा कितना लगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहता है कि हमको कपड़ा कितना लेना है डायरेक्ट 20 साल के बच्चे का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपका 58 का पना है ना, तो आप 1 मीटर 30 सेंटीमीटर लेंगे तो हाफ आस्तीन आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, आप मतलब मैं कम से कम मैं बता रहा हूँ, 1 30 कम से कम लेंगे तो आपका आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर भी ले, सब आपको ऊपर जितना भी आप लेना चाहो ले लो। 2 मीटर ले लोगे तो बच जाएगा। तो आपको अगर हाफ शर्ट का तो 1 30 ले लेंगे तो चल जाए। 58 का लेकिन पनाह होना चाहिए, 58 से कम नहीं होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा। तो आप मेजरमेंट समझ ही गए होंगे कि 36 इंच का चेस्ट है हमारा। तो आपको मैं कई चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आप ये 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये यहाँ से, ये लो, ये 2 इंच का हमने ये निशान लगाया। ठीक है, ये देखो, ये 2 इंच का निशान क्यों लगाते हैं ये भी मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, कोई चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जाके बिंदास पूछ सकते हैं। ये हमने 2 इंच का एक निशान लगाया। ठीक है, सबसे पहले क्या दिए, कपड़ा लेते हैं ना, कपड़े को 2 फोल्ड में कर लेते हैं। देखो, ये मैंने किनारे किए, 2 फोल्ड में कपड़ा एकदम सही से बराबर कर ले। ठीक है, इसके बाद 2 इंच का यहाँ से मार्जिन ले, और यहाँ से आप इसी को ऐसे करके यहाँ से मिला दे। ये एक निशानी लगा दे, क्यों, क्योंकि किनारी उनारी ये देख सुन ले, आगे पीछे तो नहीं। और यहाँ से एक मार्जिन लगा, निशान लगा दे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक आप 1/4 इंच का एक निशान लगाओगे, ये 1/4 इंच का। ठीक है, ये 1/4 इंच का क्यों लगाओगे ये भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आप 1/4 इंच का एक निशान लगा लीजिए, ये भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। सब चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में आज समझाने वाला हूँ कि 20 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग कैसे है, क्या मेजरमेंट है, और एकदम पूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, आपको हर चीज़ में बताऊंगा, ये बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, ये हमारा निशान 2 इंच का हो गया, 1/4 इंच का। इसके बाद हम लेंथ मारेंगे। लेंथ आपको क्या कितनी है, लेंथ है हमारी 27 इंच। तो 27 में एक निशान लगाएंगे और 1 इंच ये ले लेंगे। आधा इंच अपना बॉटम का हो गया और आधा इंच ऊपर का निशान का हो गया। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे लेंगे स्केल, यहाँ से ऐसे रखेंगे। इस स्केल को बोलते हैं गुनिया फंटी, यहाँ से ये मार देंगे। ठीक है,
अब आपको लेना आर्मोल का निशान। आर्मोल का निशान, ये जो आर्मोल रहता है ना, आस्तीन जिसमें चढ़ती है, उसका क्या मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे, तो आपका जो चेस्ट रहता है, चेस्ट का चौथाई भाग, तो नचो को 36 इंच, ठीक है, चौथाई भाग करेंगे 36। यहाँ से मैंने एक ये निशान लगा दिया, ठीक है, ये लो, ठीक है। और आपका बेस्ट का निशान लगेगा, मतलब पेट का। तो पेट का क्या करते हैं, यहाँ से आप आधा लेंगे, 19 है ना, तो 9 दूनी 18, 9.5 इंच ये लेंगे और 1 इंच ऊपर लगा के निशान मार देंगे, ठीक है। तो कितना, 8.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। मैंने 8.5 इंच पे निशान लगा दिए। ये आपका बेस्ट स्टिच का निशान होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इतने 1 2 3 4, अब आपको जो कंधी गिराना है उसका कितना लगाएंगे, एक निशान यहाँ पे, ये हो गया, तो 2 इंच में 2 सूत कम, ठीक है। ये लो, हमने 2 इंच में 2 सूत कम, ये हमने एक निशान लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अपने को अब मारना है चेस्ट का निशान। तो सब चेस्ट का निशान नहीं, सबसे पहले शोल्डर का निशान मारेंगे। शोल्डर का निशान हमारा कितना है, शोल्डर कितना है, 16 इंच। तो आपको जब शोल्डर और चेस्ट का निशान मारेंगे तो आप यहाँ से निशान लगाए, ये वाले, इससे नहीं मारेंगे, इससे मारेंगे, ठीक, ये वाले जो मैंने यहाँ से 2 इंच का निशान लगा, यहाँ से आप निशान लेना स्टार्ट करेंगे। तो 16 है, तो 8 दूनी 16 ये आया, और आधा इंच आपका दबाव हो गया, ये बताइए, ठीक। एक दाब भी ले सकते हैं, लेकिन अपन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। इसके बाद हमारा गला कितना है, 15, तो 3 भाग करेंगे, ये लो, मतलब 5 भाग करेंगे, 15 है ना, तो आप 15, 3, 5 भाग मत करिए, आधा इंच कम रखिए, यहाँ से ये लीजिए और 2.5 इंच ये ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे करके ये निशान लगा दीजिए, ठीक है। मैं बहुत इत्मीनान से, आपको कोई चीज़ समझ में ना, आप बेहिचक पूछ सकते हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। यहाँ से आप ऐसे करके ये गोलाई का निशान लगा। आपको अगर गोलाई नहीं आता लगाना, तो ये स्केल पट्टी लेंगे, इसको ऐसे रख के गोलाई मारेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ है आपको, हाँ। ये हो गया। अब आपको लगाना है चेस्ट का निशान, मतलब सीने कैसे, सीने का निशान कैसे लगेगा, हमारा सीना कितना 36 है ना, तो ये वाले निशान से लेना है आपको, नचो को 36, और यहाँ से 1.5 इंच आपको लूजिंग लेना है, ठीक है, और आधा इंच ये अपना दबाव। बेस्ट आपको कितना, 34, तो 8 चौक 32, 8.5 इंच ये हो गया, 1.5 इंच आपकी लूजिंग हो गई, और आधा इंच आपका दबाव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका बॉटम आएगा, मतलब हिप जिसको बोलते हैं। तो इस ये अपना बॉटम कितना है, अपना बॉटम चेस्ट के हिसाब से, मतलब 36 इंच। तो 36 का 4 भाग करेंगे, कितना है, 9 चौक 36, और ये 1.5 इंच ये हो गया, और आधा इंच आपको ये हो गया, ठीक है। आपके इतने निशान हो गए, और इस निशान के हिसाब से मैं आपका ये निशान लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमने एक में निशान ये लगाया, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ से आप ऐसे भी ले सकते हैं, या आपको ऐसे करके नहीं लेने तो आप ऐसे करके भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लेना है, आपको ये एप्पल कट का निशान लेना है। यहाँ से 2 इंच आप निशान लगाएंगे, और इसका आधा, 11 है ना, 11 का आधा करेंगे 5.5, और यहाँ से आप ऐसे कर ये ले लीजिए, ठीक है। ये आपका एप्पल कट हो, पूरे निशान लग गए। और इसको यहाँ से आपको, यहाँ ये वाले से और इससे शोल्डर आपको मिला देना है। पूरे निशान आपके सब चीज लग गया, आपका यहाँ पे शोल्डर का है, ये चेस्ट का है, ये वेस्ट का है, हिप का है। अब आपको ये आर्मोल के आपको बहुत संभलना है, आर्मोल का अगर आपने आर्मोल परफेक्ट नहीं लिया तो आपकी पूरी फिटिंग खराब हो जाती है, ठीक है। तो भी आपको, मैं आपको आर्मोल के लिए क्या करते हैं, यहाँ से आपको 1 इंच पीछे लेना है, और इसको आप यहाँ से आप ये इसको मत लीजिए, वाली आप फंटी ले लीजिए, यहाँ से आप ऐसे करके ये मिला लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया, ये हो गया। ये जो आपके बीच का ये कपड़ा निकल रहा है ना, ये कपड़ा निकाल देंगे, यहाँ पे जो आर्मोल के पास रिंकल आता है ना, वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बताने वाला, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गोलाई इंपॉर्टेंट है, आपका एक कपड़ा जो वेस्टेज होता है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कई चीजें। यहाँ से आपने शर्ट अगर फिटिंग से नहीं ली तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि कहाँ से मारना है, आपको यहाँ से एक सेंटर लेना है। अगर आपको लेना है ना, तो आप इससे भी ऐसे करके
आप ऐसे करके ले सकते हैं गोलाई, ठीक है। अगर आपको हाथ से नहीं ले तो आपके ऐसे फंटी है या फंटी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप ऐसे फंटी का भी यूज कर सकते हैं, एकदम आराम से आपकी फिटिंग की आएगी, कोई टेंशन नहीं। आप ऐसे करके लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ये लीजिए, ये फंटी का यूज करेंगे एक नंबर, ऐसे करके आप ये ले लीजिए, ठीक है। ये आपकी गोलाई हो गई, ठीक है। ये देखिए, नए लोगों को नए जिन लोगों को पता नहीं है कि हम लोग गोलाई कैसे लेंगे, तो आप ये स्केल फंटी लिए आर्मोल वाली, और आप ऐसे रखिए और बिंदास आप निशान लगा दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारी पूरी ये मार्किंग होगी। ये कितना है, 36 है। ये कितना है, 34 है। ये आपका कितना है, ये भी 36 है। ये आपका शोल्डर कितना है, 16 इंच का है। आपके पूरे मेजरमेंट के हिसाब से आपको शर्ट कटिंग हो गई। अब मैं आपको यहाँ से कटिंग करके बता देता हूँ। ये देखो, अभी आपका क्या बाकी रह गया है, ये ये क्यों है, ये पौने इंच का जो मैंने दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो मैं आपको आपको समझा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। दोस्तों, कोई कंफ्यूजन हो, आप बिंदास कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बस बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई। अब आपको बताने वाला हूँ कि ये जो आता है ना, ये आपका पट्टी यहाँ से ऐसे करके मुड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका बटन टेक हो गया। यहाँ से मैं आपको चटका भी लगा देता हूँ थोड़ा से, चटका बहुत जरूरी है, ये आपको पता कहाँ से चलेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे लेना है आपको, एक चटका ये लेना है, देख, यहाँ सबको ये लेना है। और यहाँ पास को आपको मिला के ये ले लेना है एक चटका, पौने इंच का ना, यहाँ से ये लेना, ठीक है। ये अपने पूरे चटके हो गए। तो मैं आपको बता, ये जो पट्टी लेती ये क्यों है, पौने इंच की पट्टी ये क्यों, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से ये पट्टी लिया मैंने, इसको हमने ऐसे करके फोल्ड कर दिया, ठीक है। और ये फ्रंट हो गया अपना, इसको यहाँ से आप ऐसे ये मोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, चटका से चटका मिला और ये फोल्ड कर दी, ठीक है। आपका ये कास्ट टेक है और ये बटन टेक है, ये बटन टेक है कास्ट, यहाँ से आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने रखा। अब यहाँ पे आपका होगा काज, ठीक है। ये एक काज हो गया, ये दो काज हो गया, ये तीन काज हो गया, ये चार काज हो गया, ये पांच, ये काज हो गए। और ये नीचे बटन लग गए, ठीक है। अगर आप ये जो पौने इंच का मैंने तलपट नहीं चढ़ाते, मैं अगर आपको तलपट नहीं चढ़ाता तो ये बटन काज कहने कैसे लगता, अगर मैंने पौने इंच का नहीं चढ़ाता तो ये चीज़ ऐसे आता, ऐसे आता तो बटन कहाँ पे लगाते, काज बटन करते ना बटन लगाने के लिए, जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तभी तो लगेगा ये, नहीं समझे आप। आपको समझ में आया होगा कि जैसे कि ये देखो, ये शर्ट मैंने बनाई है, ये देखो, ये हमने शर्ट पूरी बनाई है। ये देखो, ये हमारी शर्ट है, ये देखो, ये कास्ट टेक हो गया, ठीक है। ये बटन टेक हो गए, इसको आप ऐसे करके ऐसे रखेंगे तभी तो काज बटन होगा। ये काज हो गया, ये बटन हो गया। आपको अगर नहीं समझ तो मैं आपको ये देखो, ये देखो, ये मेरी शर्ट पहन के रखा हूँ, ये देखो, ये काज है, ये वाली पट्टी में देखो काज है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काज है, ये हमारा बटन है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लगा तभी तो बटन लगा, देख रहे हो ना आप। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान देना। ये आपका आर्मोल हो गया, ये देखो, ये आर्मोल। अगर आपका कपड़ा यहाँ पे रहेगा ना, मतलब तो यहाँ पे एकदम फिटिंग का नहीं बैठेगा, कपड़ा लूज रहेगा। जो मैं आपको, देखो ये कितना परफेक्ट बैठा है, आपको कुछ भी रिंकल लग रहा है, देखो कितना परफेक्ट बैठा है ना। ऐसी ही फिटिंग के आएगी सर, ये देखो, ये देखो, सब कुछ आप देख लो, देखो कितना अच्छा बैठा, ठीक है। तो जब आप कटिंग का सही कटिंग करेंगे ना, सही मेजरमेंट के साथ, तो आपको देखो कुछ जो थोड़ा लैकरा है इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। अगर आप लैकरा नहीं तो एकदम बैठता है फिटिंग का, ये देखो, देख सकते हैं आप। ये इसको बोलते हैं आर्मोल, ठीक है। ये जो हम लोग तलपट पौने इंच का चढ़ाती है, इस वजह से कास्ट टेक के लिए चढ़ाते हैं, ठीक है। जो हमारी 2 इंच की मूर्ति है ना, ये अंदर बन के सिलाई हो जाती है ऐसे करके, ये यहाँ से सिलाई हो जाएगी तो ये कास्ट टेक बन जाएगी, यहाँ मुड़ जाएगी तो बटन टेक बन जाएगा अंदर, ठीक है। ये हमारा देखो, ये कफ हो गया, यहाँ पे चाक पट्टी हो गई, ये देखो, ये हमारा कॉलर बैंड हो गया, ये हमारा कॉलर है, ये बैंड है। तो सब ऐसे करके आप शर्ट बनती है।
तो चलो दोस्तों, मैं आपको फ्रंट समझा ही दिया था। अब इसके बाद हमारा बचा बैक। तो बैक कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ से आपको ऐसे करके इसके लिए आपको यहाँ से ऐसे डबल फोल्ड में कर लेने। ये मैंने डबल फोल्ड कर दिया कपड़े को, ठीक है। तो मैंने फोल्ड करा, यहाँ से ये फ्रंट को लेके ऐसे, यही है ना हमारा फ्रंट, ठीक है। ये फ्रंट को आप ऐसे लेके ऐसे करके रख लीजिए, ठीक है। ये हमारा 2 इंच ये है ना, ये देखिए, ये ले, ये हमने 1.25 इंच ऐसे चढ़ा के, और इसको यहाँ से ये हमने 1.25 इंच ऐसे चढ़ा के रख लिए। ये देखिए, ये जो 1.25 इंच है ना, इसको हम यहाँ से ऐसे करके हम बैक को रख लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आपका जो एक, मैं आपको डायरेक्ट शोल्डर कटिंग करके बता रहा हूँ, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे अगर मैं शोल्डर कट मारूंगा, उसका 1 इंच का मार्जिन ये होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे हमारा जाएगा, बहुत ध्यान से आपको वीडियो समझना है, वीडियो स्किप नहीं करना। अगर आपने जरा देखो, यहाँ से मैंने ये 2 इंच हमारा जो शोल्डर टूटेगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और हमारा यहाँ से 1 इंच हमारा जो यहाँ पे मार्जिन जाएगा, उसके लिए हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से ये वाली फंटी लेता हूँ, यहाँ से ऐसे करके निशान लगा दिए, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से 1 इंच हमारा मार्जिन का है ना, 1 इंच का ये मार्जिन में हटा देते हैं, ये 2 इंच, ये लो, ये नीचे अपना चले जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा यहाँ नीचे खसक जाएगा, क्योंकि जॉइंट यहाँ से रहेगा ना, ऐसे करके यहाँ से कटेगा, ठीक है। ये लो, कट के जॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये अपना। अब इसके बाद हमारा ये कितना मैं कर रहा था, 2.5 इंच, तो 2.5 इंच आपको यहाँ से नाप लेना, ठीक है। और यहाँ से आपको ऐसे करके आपको ऐसे मिला देना है, ये मिल गया। और आपको ये चीज़ को ऐसे क्या करना है, कि आपका शोल्डर कितना है, शोल्डर आपको कितना पता, यहाँ से 16 इंच ये हो गया। और आधा इंच आपको और ले लेना दबाव, ठीक है। और इसको यहाँ से आपको ऐसे करके मिला देना, ठीक है। और ये इसको यहाँ से ऐसे करके ये गोलाई ले लेना, ठीक है। ये आपका बैक हो गया। मैं आपको ऐसे मिला के भी आपको चेक करवा देता, थोड़ा सा आपको ये ले लेना है, और यहाँ से आपको ये ले लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको इसको बैक को कटिंग कर देना। ये देखिए, आप जब लेंगे ना, थोड़ा सा और इधर है, ये दो, ये हमारा थोड़ा सा मेजरमेंट में सरक गया होगा, ठीक है। ये आप ऐसे करके ये शोल्डर रखेंगे ना, ये जो मैंने देखो, ये दो, ये हमारा निशान कहाँ से लगा था, ये लगा था, ये देखो, ये आ रहा है ना बराबर, है ना, आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर देता हूँ सीधा, तो हमारा बराबर हो गया। ये मैंने बैक कटिंग कर दिया। और आपको क्या करना है, थोड़े से ये जो बैक काटिंग है ना, ये तो अभी मैंने यहाँ से ही कटिंग कर दिया, ठीक है। आपको एक दाब यहाँ से बैक को छोटा ही कर देना, क्योंकि जब पीछे लटकता है ना, वो नहीं लटकेगा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा फ्रंट बड़ा ही रखना है। और आपको क्या करना है, यहाँ से ये चीज़ आपको अलग कर देना है। ये लो, ये मैंने कटिंग करा शोल्डर, ठीक है। ये शोल्डर को हमने यहाँ से 1.25 इंच ऐसे चढ़ा के रखा, ठीक है। और इसको हमने ऐसे करके पलटाया, ये देखो, ये आ गया ना 2 इंच में ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आया, ये देखो, ये हमारा मार्जिंग हो गया। अब इसको मैं यहाँ से रखते हैं, ये देखो, ये देखो एकदम परफेक्ट फिटिंग का आ गया। ये लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो आपको ऐसे करके ये शोल्डर को कटिंग करना है, ये तो एकदम परफेक्ट आ गया। तो ये आपको बहुत सही है।
आपको अलग अलग शोल्डर कटिंग कंफ्यूज होंगे, तो मैंने आपको एकदम आसान तरीके से शोल्डर कटिंग करना बताया, का सब कुछ तलपट बता दिया, सब कुछ आर्मोल की एकदम परफेक्ट फिटिंग बता दे। अगर भी आपको भी अभी भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता कि ये चीज़ समझ में, तो आपको मैं दोबारा समझाऊंगा। अब आपका बचा आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने फोल्ड करा, ये लो, यहाँ से ऐसे ही ले लेता हूँ, ये लो, आपका ये डबल फोल्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप ऐसे करके ले लीजिए। आपका आर्मोल कितना है, 9 इंच, तो यहाँ से आप 9 इंच ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा बराबर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये ले लेना, ठीक है। यहाँ से आपको ये 1.5 इंच ये ले लेना है। आस्तीन में आपको कटिंग करना है, बता रहा हूँ। यहाँ से आपने ये लिया, ठीक है। और आपकी लंबाई थोड़ा मैं उल्टा हो कर दिया हूँ, ठीक है, चलेगा तो भी। यहाँ से आपको कितना, 10 इंच ना, तो अपने को 10 इंच चाहिए। आपको यहाँ से 11 इंच, मतलब 10.5, 10 इंच ही ना, हाँ। तो यहाँ से आपको 11 इंच लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने लिया, तो आपको ये तो आपको उसमें से अंदर चला गया, ठीक है। अब आपका ये आधा इंच दबा हो गया, ठीक है। ये आपको तो कितना तैयार आएगी ये आपकी, हाँ। तो हमारी आस्तीन कितनी है, ये देखो 9 से 10 इंच है, तो हमको 9 इंच चाहिए, समझो। अगर 10 इंच चाहिए ना, तो 1 इंच और मैं इधर मार्जिन करता हूँ, लेकिन अब हमारा 9 इंच में भी हो जाएगा, ठीक, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये कितना डाउन करना रहता है आर्मोल, उसके लिए आपको 3.5 नीचे डाउन करना, और यहाँ से आपको ये 9 इंच ये ले लेना, ठीक है। और इसको यहाँ से आपको ऐसे करके सीधा मिला देना। और ये हमारा कितना है, मोहरी, मोहरी हमको लेना है 7 इंच। यहाँ हमने 7 इंच ले लिया, और इसको आप यहाँ से ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, और यहाँ से आपको ऐसे करके क्या करना है, ये हो गया। तो आपको समझ में आ ही गया होगा आस्तीन कटिंग करना। यहाँ से आप ऐसे करके ये कटिंग कर, मैं आपको अभी वो भी बता देता हूँ। यहाँ से ये लो, ठीक है। ये हमारा ये फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल को क्या करें, यहाँ से आप ऐसे करके ये हमारा हो गया फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल भी थोड़ा सा खराब है, मैंने उल्टा ही कटिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ। थोड़ा सा आपको यहाँ से ऐसे करके ये लेना, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारा फ्रंट पैनल हो गया। मैं आपको नाप के बता देता हूँ, ये लो। यहाँ से आप ये उठाएंगे, आपको समझ में आ ही रहा होगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन रहे तो आप बिंदास बेहिचक मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बिंदास बताऊँ, कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना। इसमें नहीं समझ में आएगा, दूसरे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना टेंशन लेके नहीं कि बस शर्ट नहीं कटिंग करना है। आप बिंदास मेरे से पूछो, मैं बिंदास समझाऊंगी। यहाँ से ये रखो, ये रखा आपने 1.25 इंच, यहाँ से आप इसको इतना मिला लेना है, ठीक है। ये मैंने मिलाया, चढ़ाया, ये आपका यहाँ से निशान हो गया, देखो, ठीक है। इस कैंची को आप यहाँ पे रखो, और ये आस्तीन को लो, ठीक है। ये चटका यहाँ से ऐसे करके लगा लो, आपको सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। ये लो, ये लो। अब यहाँ से आपको आस्तीन लेना है, ये वाली आस्तीन लेना है, यहाँ से ऐसे करके पकड़ना है, आपको आना चाहिए। देखो, ये लोगे, ठीक है। ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये देखो, ये लो, ये लो। ये देखो, आस्तीन एकदम परफेक्ट है। ये कोई दिक्कत, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं मेरे को। देखो, यहाँ से आप ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, है ना, एकदम कंप्लीट। तो दोस्तों, आपको ऐसी अगर सेटिंग करना सीखना हो तो आप हमारे को बताएं कमेंट करके, और कुछ जानना हो आपको शर्ट कटिंग से रिलेटेड तो आप बिंदास हमसे। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक का पहुंचते रहे। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म।